आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और आज का जो मेरा विषय है वह एक बार फिर वो रामगिरी महाराज को लेकर है। देखिए, आज तमाम अखबारात में, सोशल मीडिया पे और नेशनल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे दिन निकल रहा है, हर आने वाले दिन के अंदर जो गुस्ताख़ रसूल के ख़िलाफ़ मुसलमानों में एक बहुत ज़्यादा दिन ब दिन गुस्सा बढ़ते जा रहा है। मुख्तलिफ़ छोटी बड़ी तंजीमें सामने आ रही हैं, कोई धरना दे रही है, कोई एहतजाज कर रही है, कोई जुलूस निकाल रही है, सारी बात हो रही है। लेकिन हमने देखा है कि भाई अब कुछ जुलूस जलसों में शिद्दत भी देखी जा रही है। कुछ जुलूस जलसों में हमने देखा मीडिया के ऊपर के नारे लगे, गुस्ताख़ रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये एक मीडिया पे चल रहा है ट्रेंड, और जो बड़ा मीडिया है वो बहुत उसको ऐसे तरीके से पेश कर रहा है कि जैसे एक मुसलमान एक जिहाद पे आमादा हो। यानी ऐसा लग रहा है कि नारा ऐसा बार बार स्लोगन ऐसा बताया जा रहा है कि गुस्ताख़ रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। मानो कि बस हर मुसलमान ने हाथ में तलवार लेके बाहर निकल गया है। एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है जिसकी वजह से आने वाले वक्तों में हो सकता है कि ये हालात बिगड़ते बिगड़ते एकदम ऐसे बिगड़ जाएंगे कि हो सकता है कि कुछ मकामात पर ऊपर वाला अल्लाह ना करे, मुझे ऐसा लगता है कि दंगे फिसाद हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि एक साजिश का हिस्सा चल रहा है। तो मेरे हमारे काबिल एहतराम उलमा इकराम और इस्लामी तंजीमों के ज़िम्मेदारान और तमाम सियासी लीडरान और समाजी संगठन के ज़िम्मेदारान जो इस मसले को लीड कर रहे हैं, जो धरने मोर्चे निकाल रहे हैं या जो भी अब कोशिश कर रहे हैं, कॉल दे रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि देखिए, जैसा महाविकास आघाड़ी ने अभी हमने देखा है कि बदलापुर के अंदर एक अज़मत रेज़ी यानी कि बलात्कार की घटना हुई थी, उसको लेकर उन्होंने मुख्य मोर्चा निकाला, मुंह पे कालिया पट्टी बंधी और प्रेस वालों से कुछ चंद एक दो ज़िम्मेदारों ने बातचीत की। तो बहुत बेहतर है कि आप जहाँ भी पूरे महाराष्ट्र में क्या पूरे इंडिया में निकालो आप, ये हमारे पास डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ एक ऐसा हथियार है लोकशाही मार्ग से जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि एक मूलभूत अधिकार में आता है। तो आप जो भी धरना एहतजाज कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि हज़ारों की भीड़ उमड़ रही है। कुछ जगह पर हमने देखा है और नौजवान जज्बात पे काबू नहीं, वो जज्बात से बेकाबू होते जा रहे हैं। और कुछ एक दो ने अगर नारा लगा दिया, जैसा कि इससे पहले जो मीडिया में बताया गया, और उसको ऐसा बताया जा रहा है एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ के ऐसा 1 मिनट के अंदर कि फला जगह पर नारे लग रहे हैं, गुस्ताख़ रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, ब्रेकिंग न्यूज़। यानी ऐसा लग रहा है कि मानो ऐसा कोई बहुत बड़ी घटना होने वाली है। तो इसको लेकर जो हमारे देश की जो हिंदू भाई है, हमारे महाराष्ट्र के जो हिंदू भाई हैं, जो राजनीति में है वो, और जो ऐसे लोग बड़ी संख्या बेचारे जो सरकारी नौकरियों पे है, कंपनी पे है, छोटा मजदूरी काम करते हैं, अपने आप में रहते हैं, यानी पॉलिटिक्स से ज़्यादा को लेना देना नहीं है, एक धार्मिक लोग है, एक संसारी लोग है, एक सामाजिक लोग है, उनके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। उनके ऊपर चंद मुट्ठी भर लोग जो हिंदू मुस्लिम एकता में दरार डालने का काम कर रहे हैं, वो अमन पसंद हिंदू भाइयों में जाके उनको वर्गाने का काम कर रहे हैं। देखो मुसलमान हमारे साधु संत के बारे में क्या कह रहा है, देखो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, गुस्ताख़ रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ऐसे नारे लग रहे हैं, हम क्यों खामोश बैठेंगे। एक ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और इसके दो मतलब है कि एक मतलब तो ये है उनका नापाक मकसद कि हिंदू मुस्लिम एकता में दरार डाली जाए, और दूसरा सबसे बड़ा जो मकसद है कि 2 महीने के बाद महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। तो ऐसे हालात में अब मुसलमान क्या करें। आप हज़ारों की संख्या में रोड पे आ रहे हैं, नारे लग रहे हैं। कई बार तो कई जगह तो ऐसा देखा जा रहा है कि वो महाराज के बारे में जो है तो गाली गलौज जैसे अल्फाज की इस्तेमाल हो रहे हैं, नाई शाइस्ता अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो सारी बात हो रही है और तमाम मीडिया उसको हाईलाइट कर रहा है। अगर सोशल मीडिया पे भी आ रहा है तो वो हाईलाइट हो रहा है, उसके हवाले से हाईलाइट हो रहा है, उसको प्रशासन भी देख रहा है, और ख़ास करके जो हिंदू संगठन है, उनके जो लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, वो भी उसको नोटिस में ले रहे हैं। और वो उसको बहाना बना के जो है तो जो उनके इलाक़ों में वो लोग मुनज़्ज़म तरीके से कि देखो हमारे महाराज के ख़िलाफ़, हमारे हिंदुत्व के ख़िलाफ़, हमारे साधु संत के ख़िलाफ़, जो राजनीति में नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई मतलब वो नहीं है, उनके ख़िलाफ़ ऐसा बोला जा रहा है। तो कहना कि जो एक अमन पसंद जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो राजनीति में लेना देना नहीं है या इनको राजनीति समझते नहीं, वो भी कहना कि थोड़ी देर कैसे कन्फ्यूज़ हो जा रहा है
कि यार हमारे महाराज ने ऐसा कौन सी गाली दे दी है, हमारे महाराज ने ऐसा कौन सा बुरा पाप कर दिया, हमारे महाराज ने ऐसा कौन सा बोल दिया, ऐसा उनको मिसगाइड किया जा रहा है। तो उसकी वजह से लाखों के तादाद में हिंदू हमारे जो है तो मुसलमानों के, लाखों हिंदुओं के दिलों में, मुसलमानों के उनके दिलों में एक नाराज़गी पाई जा रही है, हल्की हल्की धीरे धीरे नफरत जो पैदा हो रही है। और ख़ास बात यह है कि जब नारे लग रहे हैं, हुल्लड़बाजी हो रही है, तो कई केस भी रजिस्टर हो रहे हैं। अब सवाल ये है कि अगर ऐसे हालात में, अगर अल्लाह ना करे, ऊपर वाला ना करे, कहीं भगदड़ हो जाए, कोई जज्बाती नारे लग जाए और पुलिस महकमे ने अगर लाइन ऑर्डर के नाम पर या हम हालात को कंट्रोल करने के वास्ते उनके ऊपर केस दर्ज हो, FIR फटे, उनकी गिरफ्तारी अमल में आए, तो सवाल ये है, तो फिर वो एक सवाल निशान है, फिर वो उसके आगे के क्या, फिर उनकी ज़मानतें कराओ, फिर उनका केस रजिस्टर्ड हो जाता, फिर रिकॉर्ड पे नाम आ जाता। और ऐसा लगता है कि इसमें जो नौजवान बच्चे हमारे जो 22 साल के, 23 साल के, 24 साल के जो नौजवान लड़के हैं, वो ज़्यादा जज्बात का मुजाहरा कर रहे हैं कि भाई हमारे नबी की शादी में गुस्ताखी है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय भी नहीं है। लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं जब एक धरना होता है तो एक जो हमारा खुफिया विभाग होता है, पुलिस का डिपार्टमेंट होता है, आप देखते होंगे कि वो वीडियो शूट करते हैं। वो वीडियो शूट इसलिए करते हैं कि भाई कोई शरपसंद नाराज़ इस पर खड़ा तो नहीं है, कि कोई पत्थर तो नहीं मारेगा, कोई नारे क्या लगा रहा है, कोई गाली क्या दे रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बयान दे रहा है, उसको शूट करते हैं। और अल्लाह न करे अगर कोई हालत ख़राब हो जाए तो उसके बाद उसके आड़ में बोलो या उसके ज़रिए से बोलो, सब पे केस दर्ज हो जाए कि भाई ये फ़लाँ शख्स गैर ज़रूरी नारे लगा रहा था और हज़ारों की संख्या में लोग जो है तो उसका नारे का जवाब दे रहे थे, तो क्यों ना भी आप भी जो है तो इस जुर्म के बराबर समझे जाए। मतलब एक बहाना मिल जाता है कार्रवाई के लिए, एक क़ानूनी रास्ता मिल जाता है। तो बहरहाल अब ऐसे हालात में तमाम ज़िम्मेदारों का काम है, हमारे उलमाए कराम का काम है, लीडरों का काम है कि हम जब देखते हैं, आज हम इलेक्शन में देख रहे हैं कि तड़जोड़ चढ़ रहा है। और इससे पहले हमने लोकसभा के इलेक्शन के टाइम देखा कि हमारे जो ज़्यादातर हमारे जो उलमाए दीन कहिए, बड़ी अक्सरियत हमारे जो है आलम दीन बोलिए, वो उनकी काविशें थी, उनकी दुआएं थी और उन्होंने एक ट्रेंड को चलाया था। और उसका नतीजा ये हुआ कि लोकसभा इलेक्शन के अंदर महाविकास आघाड़ी को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। यानी बहुत महाराष्ट्र के अंदर भी उनकी कारकर्दगी अच्छी रही, देश के अंदर भी कारकर्दगी अच्छी रही, कहीं ना कहीं उनके हक़ में माहौल साजगार हुआ। अब सवाल ये है कि जब आप उनको हुकूमतें बनाने के लिए इतनी कोशिश कर सकते हैं, अपीलें कर सकते हैं या खुशगवार माहौल बना सकते हैं, तो ये साधु संत का जो महाराज का मामला जो आया है, उनके बयान जो तनाज़े वाला बयान को लेकर आया है, जो गुस्ताख़ रसूल को जो बयान को लेकर सामने आया है, तो फिर ये उनके ज़िम्मेदारों से आप क्यों नहीं बात करते हैं? हिंदू लीडर भी है ना, आप हिंदू लीडरों से बात करोगे, बोला साहब हमने आपको तायीद की थी इलेक्शन के अंदर और आज हमारे पे मुसीबत आई भी है, हमारे जो है तो माहौल, हमारे जो लाखों की आबादी जो है वो आज रोड पे आ रही है, अल्लाह ना करे कल को दंगे हो जाए, फिसादत हो जाए, तो जाहिर सी बात है कितना नुकसान होगा। अच्छा हिंदू मुसलमान का झगड़ा होता है तो आपको सबको पता है, इतिहास उठा के देख लो, कोई ज़्यादा इतिहास बरतते ऐसे कुछ होती नहीं, ये कोई अलग मामला नहीं है कि भाई चलो भाई कहीं कुछ होगा तो बिल्कुल मामला चल रहा है। और हमने कई वीडियो ऐसा देखे, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे कि एक समाज को जो है तो प्रोटेक्शन दिया जा रहा है या खामोश इख्तियार की जा रही है, ये सारी बात हो रही है, ये हम देख रहे हैं, ये मामला सब देखा जा रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट पे आरोप लगते हैं, वो सारी बात होती है, लेकिन सरकार अपने आप में सरकार होती है, कानून भी अपने आप में कानून होता है, कानून का शिकंजा तो कसता ही है। मैं आपसे गुजारिश है कि हमारे जो हिंदू लीडर है आप उनसे जाके बातचीत कीजिए, क्योंकि वो इलेक्शन का माहौल है, वो आपसे राब्ते में, आपसे कांटेक्ट में है कि भाई सेकुलरिज्म को बचाना है, संविधान को बचाना है। वो दुहाई दे रहे हैं, आपसे मुलाकातें कर रहे हैं, खामोश तरीके से बातचीत भी हो रही है, इशारे मिल रहे हैं, अखबार में भी आ रहा है बयान, हल्की फुल्के अंदाज से बयान भी आ रहे हैं। तो थोड़ा सा वक्त निकाल के आप उनको बुलाइए, क्योंकि ज़रूरतमंद वो है ना, मुसलमानों की उठ के उनको ज़रूरत है, तो उनको बुलाइए, बोलना साहब आप ठोस नुमाइंदगी कीजिए, हमारी एक माहौल बनाइए। क्योंकि ये कड़वा सच है कि लाखों मुसलमान भी अगर रोड पे आते हैं, अगर आ जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता सरकार को। अब गए वो दिन, वो आज से 20-25 साल का मामला पता हो, जब रोड पे आते थे तो सरकार झुक जाया करती थी, सरकार कुछ ना कुछ सोचने मजबूर होती थी। आज देखो, आज से केसर आंदोलन, कितना बड़ा आंदोलन हुआ, क्या हुआ, टेम्पररी बात को माना गया, फिर मामला जैसे कि थे वैसे हो गया। कितने आंदोलन हुए, अगर मैं एक बार और फिर दोबारा मिसाल दूँ, औरंगाबाद के अंदर कि मुस्लिम आरक्षण के वास्ते जो है तो इलियास करमानी साहब की क़यादत में 5.5 लाख का हमने धरना मोर्चा करे, एक दिन का, सुबह शाम तक पूरा औरंगाबाद पैक था। तो क्या नतीजा निकला, वो जो निवेदन हमने दिए थे, 5 लाख को समंदर औरंगाबाद भरा गया था, वो निवेदन रद्दी टोकरी में गया। अब उस पर अमल नहीं हुआ तो मतलब वही निकाला जाएगा ना, रद्दी टोकरी में गया। अब वहाँ गया, इधर गया, कौन पढ़ा, वो कौन देखा। तो बहरहाल
अब मुसलमानों को चाहिए कि भाई मुसलमानों की लीडरशिप है। अब इसमें बहुत कड़वा सच है, बड़े माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, मुसलमानों की लीडरशिप में अब ज़र्रा बराबर भी दम नहीं रहा। दम रहा ही नहीं, ना उनके बयान में दम है, ना उनके भाषण में दम है, अगर ना उनकी आखिरत में दम है, काय में दम नहीं है। इनकी कोई आवाज़ दूर दूर तक सुनी नहीं जा रही। मतलब उनको अब आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल को अगर विधानसभा में अगर आपने बगावत कर दिया, आपने वोट भी दिए, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोलते ना 3-20-60 एक कुर्सी पर कौन बैठा, हमारा बीच बैठा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साफ़ सुथरे अंदाज में कह रहा हूँ। जैसा हमने औरंगाबाद की मिसाल देखो, बुमरे साहब आ गए, बाद में क्या हुआ, आपने बयान देखा, हारने वाले बयान क्या दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। बोले हमारा मकसद था कि बोले भाई यहाँ पर इमाम का वजूद ख़त्म हो जाना और जीत के आना। कौन जीत के आया, सारी बात है, ये बयान है औरंगाबाद, सोशल मीडिया पे देखो आप। ये साफ़ सुथरी बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो अब तैयारियाँ चल रही है मोर्चे की, जो जुलूस निकालने की तैयारी चल रही है, सारी बात हो रही है, मुनज़्ज़म तरीके से लाएमल तैयार हो रहा है, अच्छी बात है, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन आप निकाल रहे हैं तो बस मेरी एक छोटी सी अकल से एक राय है कि मुक्का मोर्चा निकालो आप। उसके अंदर कोई घोषणा ना हो, कोई नारेबाजी ना हो, कोई गैर ज़रूरी बात ना हो। चंद लोग एक परवानगी निकाले कि भाई हम 2-4 लोग जो जिम्मेदार है, 3-4-5 जो भी है, बस वो मुख्तसर में 10-10 मिनट बात करेंगे। अब बात करके जो है तो निवेदन देंगे, ये हल्का जो भी एक लोकशाही माध्यम से हमारे एक एहतजाज का, हमारे गम और गुस्से का इजहार करेंगे, ये रास्ता अख्तियार कीजिए आप। तो इसमें हमारी भलाई है। अगर हम ये निकालेंगे, रोड पे आएंगे, क्योंकि ऐसे इशारे मिल रहे हैं, ऐसा माहौल देख रहे हैं हम, जज्बाती बातें आ रही हैं, जो बाबा के बारे में जो चल रहे हैं, उनके बारे में जो कमेंट्स आ रहे हैं, उसको लेके हिंदू समाज के अंदर भी कहीं ना कहीं जो तो चंद मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम एकता में डरा डालने का काम कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में गणपति जी विराजमान होने वाले हैं, एक त्यौहार आने वाला है बहुत बड़ा। अब जाहिर सी बात है, वो त्यौहार के बहाने से हज़ारों लोग, एक भीड़ उमटती है, सारी बात होती है। अब अल्लाह ने खुदा ना करे साधु महाराज को लेकर कुछ मामला हो जाए, 19-20 हो जाए, कोई बात हो जाए, तो जाहिर सी बात हालात तो ख़राब होंगे ना। और हालात ख़राब होते हैं तो जाहिर सी बात है 60-70% तबका होता है मुसलमानों गरीब, तो वो मुतासिर होता है। बात ये नहीं कि हम भूखे मर जाएंगे। मैं एक बात क्लियर कर दूँ, क्योंकि कुछ लोग हमारे पर कामाखल भी रहते हैं, कुछ लोग बोलेंगे हमको डरा रहे क्या, बुजदिली की बात कर रहे क्या, कुछ कुल कामाखल लोग हैं ना, मैं उनको बात कर रहा हूँ। बात ये नहीं है कि हम भूखे मर जाएंगे, बात ये नहीं कि हम प्यासे मर जाएंगे, नबी के लिए 1000 बार हमारे जाने कुर्बान। मगर सवाल ये है कि अगर हम जाने कुर्बान कर रहे हैं, कुछ एहतजाज कर रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट आता है, अगर आ रहा है, 1000 बार एहतजाज करेंगे हम लोकशाही माध्यम से। लेकिन जब रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, उल्टे केस बुक हो रहे हैं, ये सारे हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाही पे लाया जा रहा है। अगर उसमें 2-4 बच्चे अगर शर पसंद को कोई सिखा के भेज दे कि दे बाबा एक खातिर 2-4 नारे भर दे, अब बच्चे छोड़े मालूम, बच्चे दीजिए बोलेंगे अपना भाई दिख रहा, टोपी में दाढ़ी में दिख रहा। अब तो ऐसा हो रहा है कि आपने कुछ वीडियो आपने देखा होगा कि कुछ गैर मुस्लिम चंद 2-4 लोग, जो लेडीज़ है वो बुरखा पहन के घूम रही, बांधने मान पड़ा कि वो गैर मुस्लिम थी, यानी मुसलमानों के औरतों को बदनाम किया जा रहा है। ऐसा ट्रेंड भी चल रहा है, आपने सोशल मीडिया पे देखा है। अब कौन बंदा घुस गया कि नारे लगा दिया, कुछ हो गया या पत्थर मार दिया, तो क्या करते, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है, माहौल तो ख़राब करना है। मुसलमान नहीं चाहता माहौल ख़राब हो, ना मुसलमान के लीडर चाहते, ना हमारे उलमा इकराम चाहते, कोई नहीं चाहता, क्योंकि सब गम का शिकार है, सब गम और गुस्से का शिकार है कि हाँ एक ही जिम्मा में चल रहा है कि सज़ा मिले, गिरफ्तारी अमल में आए, ये सारी बात है। तो बहरहाल अब ऐसे हालात में सबसे अच्छा रास्ता ये है कि जो हमारे हिंदू लीडर है सेकुलरिज्म वाले, कि इनको मुनज़्ज़म तरीके से आगे करो, इनको सरकार से बात करो, और क्या बीच का रास्ता निकल सकता है निकालने की कोशिश करो। क्योंकि आप जो कह रहे हैं कि गिरफ्तारी करो, ये करो, ये सारी बात हो रही है। अरे हम बड़े बड़े लीडरों को देखा है साहब, जो बड़े लीडर जेल में जाते हैं ना, तो ये उनके साथ वैसा सुलूक नहीं होता। आपने देखा होगा कोई एक आम अगर चोर चक्कर को ले आते तो जब पुलिस का डिपार्टमेंट क्या करता है, उस कॉलर पकड़ते ले आते, जो भी हमने देखते हैं ना आप आमतौर से। तो जो बड़े VIP जो होते हैं ना, उनके साथ वैसा मामला नहीं होता। जैसे लीडर साहब होते, उन पर कोई कोर्ट ने अगर ऑर्डर करा कि तुमको जेल में जाना पड़ता, तो बड़े एहतराम से इकराम से आपने देखा है कि उनकी जो काबिलियत है, मंत्री है, संतरी है, कौन से ओहदे पे क्या, उसके हिसाब से उनको जो है सहूलत दी जाती। ज़रा हल्का बुखार आए तो तुरंत 4 डॉक्टर खड़े हो जाते। ये मतलब ये होता है कि अगर मुसलमानों के साथ भी अगर सुलूक ऐसा हो कि उनको अदालत से घर में जेल में ले आ रहे, अपने बुखार आने पे दवाखाने के डॉक्टर साहब आ रहे, खाना मिला, ठंडा गरम मिला, सिलान मिला, सारा ज़िंदगी में जेल में रह जाएंगे। अच्छा ना, इलाज भी हो रहा, खाने को मिला, इज्जत भी मिली, क्या है, AC भी लग रही, हवा भी लग रहा। VIP की कोठी की बात कर रहा मैं, जो आम जनरेशन होते हैं उनका क्या हाल है। बहरहाल ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम भी समाज में घूमते हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, कमेंट्स पढ़ रहे हैं, बयानात को खंगाल रहे हैं, उनके बयानात को देख रहे हैं,
और हमारे से कई ज़्यादा हमारे बड़े इसको गौर से सुन रहे समझ रहे होंगे। तो आपसे एक ही गुजारिश है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपको कोई बहुत बड़ी राय नहीं दे रहा हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ा दानिश्वर हूँ ना स्कॉलर हूँ, लेकिन जो हालात देख रहा हूँ, आप बिल्कुल 1 लाख का नहीं 10 लाख का मोर्चा निकालो आप, लेकिन ऐसा निकालो कि भाई एक मुख का मोर्चा, कोई घोषणा नहीं देंगे, कोई नारे नहीं देंगे, आप बैनर पकड़ सकते, उसके अंदर मियारी जुमले हो, मियारी अंदाज से हो, जो भी आपका कानून के दायरे में बैठता हो अच्छे अंदाज से हो, और जहाँ भाषण देना चाह रहे हो एक एहतजाज तौर पर 2-4 लोग 5-5 10-10 मिनट बात करें, निवेदन दे और अपने अपने इज्जत से घर को चल जाए। ये इस तरह का हम रवैया अख्तियार करते हैं क्योंकि इलेक्शन सर के ऊपर है, इलेक्शन सर के ऊपर एक शहर के अंदर भी मामला बिगड़ा तो ऐसा समझ चलो कि पूरा उसका असर कम से कम पूरे महाराष्ट्र में पड़ेगा, क्योंकि यहाँ चुनाव होने वाले, यहाँ चुनाव होने वाले। ये बात तो 101% की थी। अब ये देखो ना, ये जो नासिक के पास जो मस्जिद पे हमला हुआ, मस्जिद पे जो हुआ तो उसके अंदर आपने देखा उसका असर पूरे महाराष्ट्र पे पड़ा। उसका असर वो खीले की मस्जिद का मामला था, अतिक्रमण था, आपने देखा अहमदनगर में, नासिक की तरफ क्या कोकण तरफ जो, तो क्या हुआ, उसका असर पूरे महाराष्ट्र पड़ गया और पूरे महाराष्ट्र की राजनीति हिल के रह गई। अभी इतना बड़ा मसला है, अब खुदा न खास्ता अगर कोई फायरिंग हो जाए, कहीं भगदड़ हो जाए तो लाजिम बात है वो कार्रवाई भी होंगी अलग, गिरफ्तारियाँ भी होंगी अलग, कोई गैर शरपसंद अनासिर होंगे वो पकड़े जाएंगे अलग, उसके आड़ में कोई जज्बाती बच्चे हैं क्या, जैसे फ़र्ज़ करो हमने देखा इससे पहले भी, हम भी कुछ एक दो वाक़यात चश्मित गवाह है, कोई नारे भर रहा है जज्बाती अंदाज में रौ में बहकर कि गुस्ताख़ रसूल की एक ही सज़ा, तो पीछे से आवाज़ है, सैकड़ों लोग आवाज़ आ रहे हैं सरतन से जुदा, ये देखा है इससे पहले कई बार मीडिया में आ चुका। तो भाई आप जो मैं अगर नारा भर रहा हूँ, मैं तो नारा देने वाला एक शख्स है ना कि गुस्ताख़ रसूल की एक ही सज़ा, तो पीछे हज़ारों लोग बोल रहे हैं कि सरतन से जुदा, वीडियो कैमरे चल रहे, लाइव बताया जा रहा है। तो भाई जो मेरे सवाल का आप जो जवाब दे रहे या मेरे नारे का आप जो जवाब दे रहे, तो उसका मतलब क्या निकलता है? ये निकलता है कि मैं जो कह रहा हूँ आप मेरा साथ दे रहे हैं, और वो हज़ारों की तादाद में हो सकते हैं। जब उसके वीडियो रिकॉर्डिंग होंगी, हो सकता है अल्लाह ना करे हालात बिगड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है वो 100-200 हमारे पास रहता नहीं, उसमें 2000 5,000 10,000 लोग रहते। फिर वीडियो के हिसाब से आपने देखा अगर औरंगाबाद की मिसाल ले ली आपने, जो राम मंदिर के पास जो घटना हुई थी, राम मंदिर के पास जो घटना हुई थी, एक हादसा रोनुमा हुआ था, तो जो CCTV कैमरे में आ रहे थे तो बराबर उनके ऊपर कम से कम महीना 2-3 महीने चलाओ कि जो चेक कर रहे कौन आया था, कौन गया था, उस टाइम रात के 2 बजे कौन आया था, क्या आपने देखा हो पूरा मामला क्या हुआ, कैसे हुआ, गिरफ्तारी अमल में आई, उसके बाद उसकी जमानत भी हुई, शायद वो सारा देखे आपने, यानी कैसे कैसे लोग उठा ले लिया गया। कोई कह रहा था कि मैं हमारे मरीज़ को देखने आया था, कोई एक बंदा ऐसा निकला कि मैं जानने का रहने वाला था, मैं दवा लेने आया था, मैं बीच में अटक गया। कोई कह रहा था मैं दवा लेने आया था, कोई कह रहा मैं दूध लेने आया था, एक मिसाल जैसा जो भी था। कुछ लोग ऐसे पकड़े गए, कहने मतलब बेखुसूर लोगों को भी कहने का परेशानी का सामना करना पड़ा। अब ये अलग बात है कि वो बेखुसूर साबित होने पर उनको रही अमल में आई, उनको उनकी मुसीबत से छुटकारा मिला, वो अलग शक्ल, लेकिन वक्ती तौर से आपका नाम रिकॉर्ड पुलिस में जाता है। और हमारे नौजवान बच्चे पढ़े लिखे 12वीं पास है, जो भी है, आपके मुस्तकबिल का सवाल है। आप एक बार रिकॉर्ड में नाम आ जाता है तो फिर वो बहुत मुश्किल होता है। और पुलिस में रिकॉर्ड में आने के बाद या राइट हैंड पकड़ने के आने के बाद ये मत सोचिएगा आपके कोई लीडर रहेगा, कोई लीडर आता नहीं। वो सब होने देते, FIR फटन देते, खलमा लगन देते, सब होने देते। अरे भाई हमारे हिंदुस्तान में कानून है ना, अगर कोई ने मर्डर भी करा तो उसको 90 दिन के बाद, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद कोई ऐसा रास्ता निकलता, वो जमानत बाहर आता, वो जमानत बाहर आता। तो ये कोई बहुत बड़ी कार्रवाई, बहुत बड़ा नहीं है। अरे बात तो तब होती कि भाई अगर 1000 बच्चे अगर शक के दायरे में हैं और आप जो है तो पुलिस इंतजामिया से बात करके उनको जेल में मतलब पुलिस कार्रवाई होने नहीं दे रहे, और एक मध्यस्थ रास्ता निकाल रहे और पूरा मन तरीके से मामले को तफ्सीर कर दे रहे, और 1000 बच्चे पे 1000 बच्चे के नाम पुलिस रजिस्टर में आने से बच जा रहे, तो आप ये इस वक्त कह सकते हैं कि आपकी लीडरशिप में दम है। न तो क्या फ़ायदा हो, 1000 बच्चे उड़िया रहे, कोई 1 महीना अंदर, कोई 6 महीने अंदर, कोई 1.5 महीना अंदर, खुद से खलमा लिखाड़े, तो कोर्ट में जाते बैठ रहे, और फिर बाद में फिर वो मतलब हम ज़मानतें भी ले रहे, ज़मानतें भी दे रहे, हमारे कई तंजीमें आगे आती, वो ज़मानतें लेती। अरे भाई ठीक है ना, आपने ज़मानत ली, कोई वो बात नहीं, लेकिन उनकी ज़िंदगी सड़ गई ना, उनका मुस्तकबिल दाव पे लग गया ना। हमने देखा ना इससे पहले जमीयत उलमा हिंद माशाल्लाह इतना क्या काम करते, अखबार पढ़ते हम, कोई 18 साल, कोई 20 साल, कोई 10 साल, बाद में कोर्ट बोलता है कि भाई इनके खिलाफ सबूत ना काफ़ी थे, लिहाजा उनको बरी किया जाता है। जमीयत उलमा के हमने 10-12 केस देखे अखबार में, ऐसे कई केस है, लेकिन जो बड़े केस है, जो हाल ही के केस है, अखबार में छपा। अब बताइए जो बेखसूर लोग अंदर चले गए थे बाद में सबूतों की नाकाफ़ी होने की बुनियाद पर,
या उनकी जांच पड़ताल होने पर, इंक्वायरी होने पर वो बेकसूर साबित हुए, उनको छोड़ा गया। अब सवाल ये जो 8 साल 10 साल बेचारे के जेल में सड़ गए तो उनकी ज़िंदगी क्या? अगर 20 साल का बच्चा रहता है 30 साल में छूट रहा, 30 साल का बच्चा रहता है 40 साल में छूट रहा, नौकरी पाने वाला रहता है सस्पेंड हो जा रहा, कारोबार रहता है कारोबार चौपट हो जा रहा। तो ये हालात भी देखना पड़ेंगे ना, इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत बड़ा जो मामला है। लेकिन सवाल ये है कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहाँ पर जमहूरियत है, और ऐसा नहीं है कि ये मामला हो गया तो बिल्कुल अब आर पार की लड़ाई है, बिल्कुल आमना सामना, ऐसा नहीं है। जब हम हदीसों में ये पढ़ते हैं, जब एकता सद्भावना के जब प्रोग्राम होते हैं तो उसमें ये कहा जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि भाई हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक का पैमाना इतना ऊंचा था कि एक यहूदी औरत उनके आंख पे कचरा फेंकती थी, वो जिस रास्ते से गुजरते थे तो कचरा फेंकती थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है तो उसको झटक कर नज़रअंदाज करके आगे चल दिया करते थे। 1-2 दिन कचरा नहीं आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया क्या बात है, वो मतलब कचरा फेंकने वाली जो कोई नहीं आया, तो कहा उसकी तहकीकात की गई, मालूम पड़ा कि वो एक बूढ़ी खातून है, यहूदी खातून है और वो बीमार है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए गए, उससे वो यहूदी औरत बहुत मुतासिर हुई। फिर वो यहूदी औरत ने उनकी जो बहुत बड़ा वाक़या है वो बाद में ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देख के वो कलमे में दाखिल हो गई। बड़ा तवील वाक़या है वो, बड़ा सोचिए आप कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कचरा फेंके जा रहा, उस टाइम सहाबा की जमात मौजूद, और सहाबा वैसे नहीं थे, वो बिल्कुल मामला तो कैसा था, आपको तो सरशार थे, जान ऐसा हथेली पे चलते थे। वो तो चाहते थे कि नबी के वास्ते अगर आँच एक पल में मौत आ जाए तो हमसे बड़ा खुशनसीब कोई नहीं। क्या मियार, क्या ईमान का जज्बा, हम तो धूल की बराबर भी नहीं कर सकते, वो अल्लाह ही माफ़ करने वाला हमको तो। हम इतने गुनाहों के दलदल में फंसे हुए और दुनियादारी के लोचे में इतने फंसे हुए हम। तो सोचिए आप उनका क्या मियार था। और एक वाक़या हमने पढ़ा कि एक यहूदी शरारतन जो है तो मस्जिद नबी के सहन में घुसा था, उन्हें वहाँ पर तारत किया, पेशाब किया। तो जब मालूम पड़ा कि ये ऐसी गलत हरकत कर रहा है, तलवार खींच गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया कि नहीं। बाद में उसको बुलाया गया, उसको वो गंदगी को साफ़ किया गया, उसके बाद उसको बातचीत की गई, अखलाक पेश किया गया। वो इतना मुतासिर हुआ कि कलमे में दाखिल हो गए। उन्हें बोला यार ये इस्लाम है, ये आपकी तालीमात है। बोलिए आप ये बंदा कह रहा है, जो भी कहा है गुस्ताखाना अमल किया है, और वो डटाई के साथ ये कह रहे हैं। वो महाराज ने कहा है कि भाई आपकी किताबों में लिखा हुआ है, ये किताब में लिखा हुआ है। तो भाई हमारे पास कई हिंदू लीडर है, वो हिंदू लीडर की जो है तो सांठ गांठ जो है तो साधु संतों से अच्छी रहती। हमने देखा है हर इलेक्शन के मौके बड़े जो है तो जो राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता है, राष्ट्रवादी के है, शिवसेना के, ये जो है तो साधु संतों के पास जाते हैं, मठों में जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, उनसे आशीर्वाद तलब करते हैं। देखा है ना हमने खुलदाबाद में, दौलताबाद में बड़े बड़े मठों में जाते, दौरे करते, साधु संतों की मुलाकात करते। तो उनके कान पे बात डालिए ना, अरे बोलना भाई आप एक काम करो, वो साधु महाराज से हमारी मुलाकात कराने में मदद करो या उन तक पहुँचाने में मदद करो, और वहाँ भी मदद करो, और पल जो सरकार से नुमाइंदगी करो कि भाई ये हरकत हो रही है, इसकी निष्पक्ष जांच कमेटी बिठाई जाए कि महाराज का ये कहना है कि मैंने सही कहा, मैंने उनके किताबों के उसके आधार पे कहा, ये इनका आरोपी है, ये महाराज से कहना ये है। जांच कमेटी तय करेंगे कि भाई कितना सही है कितना गलत है। एक रिटायर्ड जज की जो निगरानी में 1 महीने भर के अंदर कमेटी गठन हो, इधर उलमा इकराम बैठे, साधु संत बैठे, वो महाराज को बुलाया जाए, एक कमेटी की रोशनी में जज साहब की जो कमेटी हुकूमत नामजद करे, ये मुलाकात करे, तो वो मामला निपट सकता। अब तुम बोलेंगे कि सज़ा होना और जेल में जाना, तो मैंने पहले कहा अब वो जेल में जाना वैसा नहीं ना हो जैसा तुम समझ रहे हो कि जेल में गए तो बस हमको राहत मिल जाएंगी, हमको ठंडक मिल जाएंगी। अब ये बाला साहब ठाकरे जब जिंदा थे, अब क्या क्या मामला नहीं हुआ उस टाइम। अब 30-40 साल पीछे चले जाओ, उस टाइम हालात हिंदू मुसलमान कितना होता था, कितने दंगे होते थे, कितने फिसाद होते थे। और अब क्या हुआ, एक बार कोर्ट में बुलाए, कोर्ट में खड़े रहे, जो भी उनका एक कलम के हिसाब से गए, खड़े रहे, अदब से खड़े रहे, बाहर आ गए। कोई बहुत बड़ी सज़ा हुई क्या कि भाई चख्या पिस रहे, बाल सफ़ेद हो जा रहे, बच्चों को मिलन नहीं दे रहे, बेल पे नहीं छूट रहे, बहुत परेशानियाँ हो रही, माँ का दूध याद आ रहा। ऐसा बड़े लोगों को नहीं होता, वीआईपी लोगों को होता ही नहीं, चाहे वो समाजी वीआईपी हो, पॉलिटिकल वीआईपी हो या धार्मिक हो, कोई भी समाज के रहो, कोई भी धर्म के रहो, कोई अगर कोई बड़ा शख्सियत रहे तो उनको इतना नहीं होता। हमने देखा अभी अपने मौलाना अजहरी के साहब को भी जब गिरफ्तारी अमल में आई थी तो वीडियो मौजूद है आजकल कि उनको एकदम ऐसा नहीं कहा गया। वो मौलाना अजहरी साहब को जब गिरफ्तारी अमल में आई थी तो ऐसा गला पकड़ रहे या हाथ पकड़ रहे, बदतमीज, ऐसा नहीं, वो अदब से चढ़ रहे, बाजू पुलिस वाले चढ़ रहे, जो भी मामला चला कानूनी मामला चढ़ा, सारी बात है। खैर वो भी एक तकलीफ दे अमल था,
कहने का मतलब क्या है कि भाई जो हिंदुओं में जो गलत मैसेज आ रहा है, जो सर से कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग जो नारे चले अभी बीच में कि गुस्सा के रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, उसको ट्रेन करके चलाया जा रहा है। और वो वीडियो क्लिप को ख़ास करके मतलब इतना ऐसा चलाया जा रहा है। और हिंदू समाज में जो हमारे भोले भोले भाई हैं, जो एकता के अलमबरदार है, जो अमन पसंद लोग, उनमें ऐसा पेश किया जा रहा है कि एक मुसलमान समाज या मुसलमान समाज के लीडर या मुसलमान समाज के धार्मिक गुरु हमारे हिंदू धर्म गुरु के ख़िलाफ़ हो गए हैं और वो रोड पर उतर गए हैं। हज़ारों लाखों मुसलमानों को लेकर रोड पर उतर गए हैं। अब हमें भी उतरना चाहिए, मतलब तो वही निकलता ना आखिरी में। पर हम क्या कर रहे हैं? हम तो मेजॉरिटी में, सरकार हमारी है, देश हमारा है, सब कुछ हमारा है, वो तो खुलेआम कहते हैं। तो बहरहाल हमें होश के नाखून लेना पड़ेगा। ये नबी की शान का मसला है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी इबरतनाक सज़ा देगा, इतनी इबरतनाक सज़ा देगा कि हम तस्वुर भी नहीं कर सकते। फिर गुस्ताख कोई भी हो, या फिर अपने में से कोई दरमियान का हो, या गैर हो, या कोई और भी हो। बहरहाल ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि 2 महीने के बाद चुनाव आने वाले हैं और लोग जो रामगिरी महाराज के बारे में जो कुछ अल्फाज की अदायगी कर रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि भाई अल्फाज की अदायगी पे थोड़ा कंट्रोल करो। कहीं ना कहीं जो एक गाली गलोच जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं वो बिल्कुल मत करो। उन्होंने जो कहा वो काबिल मज़म्मत है, इसमें कोई शक नहीं है। हमको सदमा पहुंचा है, ये इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन ये कड़वी सच्चाई को, हकीकत को आप सामने रखो कि वो जो रामगिरी महाराज है, उनके महाराष्ट्र में लाखों भक्त है, बल्कि 2-3 करोड़ भक्त है। उनके पूरे देश के अंदर मिला लिया जाए तो लाखों करोड़ों भक्ति में आते हैं वो। ये आप जहन में बिठा लीजिए। तो हमको ये ट्रेड अगर करते हैं तब ये समझ लीजिए कि उसकी आड़ में हम लाखों जो हमारे अमन पसंद हिंदू भाई है, उनको हमारी तरफ से हम गलत मैसेज दे रहे हैं। क्योंकि वो कुछ लोग ऐसा पेश कर रहे हैं कि हमारे साधु महाराज की बेइज्जती हो रही है, या उनकी जान को ख़तरा है, या ये चंद मुट्ठी पर मुसलमान के लीडर जो जातिवाद कर रहे हैं, जो हिंदुत्व को बुरा बोले, हिंदू मज़हब को तौहीन कर रहे हैं, हमारे महाराज का अपमान कर रहे हैं। एक टोला ऐसा काम कर रहा है इलेक्शन को देखकर, तो आपकी भी एक जवाबदारी बन जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एहतजाज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करिए आप, हमारे संविधान ने हमको हक दिया है। लेकिन जो मुख्य मोर्चा है ये कीजिए, ये आखिरी रास्ता बचता है। अगर हम कुछ नारेबाजी करेंगे, हुल्लड़बाजी करेंगे, अल्लाह ना करे उसके अंदर 2-4 अगर सरपसंद, क्योंकि बोलते ना मीर जाफ़र की तादाद हर ज़माने में रही है। और ख़ास बात क्या है, मीर जाफ़र लाखों में नहीं रहते थे, मीर जाफ़र 1-2 रहते थे, लेकिन लाखों कौम को चूना लगा देते थे। और लाखों कौम का, मुसलमानों का बांध काम उन्होंने ऐसा किए। टीपू सुल्तान टाइम देखो, इतना बड़ा टीपू सुल्तान बहादुर, हज़ारों फौज का मालिक, सारे एक रियासत का मालिक, एक राजा, एक बादशाह, और मीर जाफ़र 1-2 बंदे ने काम बता दिए, पूरा बेड़ा गर्क कर दिए और सुला दिए। अगर आज की नई रोशनी में अगर बात करें, नई जो पॉलिटिकल लेवल पे, एक सद्दाम हुसैन, हालांकि वो मिसाल देना दुरुस्त नहीं है, लेकिन देखो मीर जाफ़र कैसे पाए जाते हैं। वहाँ भी बेचारे को जो है तो वो बेचारा इतना बड़ा 47 मुल्कों से लड़ने वाला आदमी, पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ़ करी कि इतना बहादुर आदमी, जिन्होंने फांसी की फंदूक अपने से गले में डाला, उन्हें कहा कि मैं एक सरबराह हूँ और मैं कायरता की मौत मरना नहीं चाहता हूँ। काले कपड़ों को निकाल के फेंका, गले में मौत का फंडा डाला, ला इलाहा इल्लल्लाह बोल के आदमी मतलब उनका इंतकाल हुआ, उनका शहादत के दर्जे को पहुँचे। हाँ, तो वो अंजाम भी कहाँ तक पहुँचा, ये मीर जाफ़र की औलादी थी उनके देश में। खैर उनसे अपने को वो नहीं है, लेकिन चूँकि बोलता ना कलमे का रिश्ता बुनियाद एक भाई भाई का होता है, ईमानी रिश्ता होता है, करके मजबूरी में मिसाल देना पड़ रही कि वहाँ भी 2-4 मुट्ठी भर मीर जाफ़र थे। वो कौन थे, क्या थे, वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। इतने बड़े सल्तनत को सुला दिए, इतनी बड़ी रियासत को सुला दिए, इतनी बड़ी फ़ौज को सुला दिए। तो हमारे पास भी मीर जाफ़र कोई रहते ज़र खरीद गुलाम, जो दीन के ना दुनिया के और नाम के मुसलमान रहते, 2-4 रहते ना, पब्लिक में 2-4, लीडरों में 2-4, सामाजिक कार्यकर्ताओं में 2-4। टाइम पड़ा तो क्या क्या नहीं कर ले रहे, वो आप देख ले रहे। टाइम पड़ा तो हमारे बुजुर्गान दिन प्याज जारी, वो भी आप देख ले रहे। तो कहने का मतलब क्या है, इससे पूरा जो आम मुसलमान है लाखों की तादाद में, उनका बांध काम हो रहा, इनके बाप का कुछ जा रहा ही नहीं। क्योंकि ये मीर जाफ़र है ना, ये मस्त रहते, इनके बंगले, घोड़े, घाड़े, पलाटा, कारोबार सब सट रहते। मगर गरीब मुसलमान उसको नहीं मालूम रहता, वो जज्बात में आता, नहीं मेरे नबी की मोहब्बत में आ रहा हूँ, नहीं छोड़ेंगे, नबी के दामन नहीं छोड़ेंगे। बेचारा भोला भाला ईमान के जज्बे शशार हो क्या आ रहा, और उसको क्या मालूम कि मजबे के अंदर कौन मीर जाफ़र छुपे हुए हैं, छोड़े हुए हैं।
ये शरारत पसंद से आए हुए हैं। जैसे इससे पहले हमने देखा नुपुर शर्मा के टाइम, वहाँ भी हालात बिगड़ते बिगड़ते बचे, आपने देखा। ये वाक़यात हो चुके, उसकी रोशनी कह रहा हूँ। तो अभी भी ऐसा लगता है कि इलेक्शन के मद्देनजर कि जो मामले को हवा मिल रही है, ये हवा मिल रही है, तो हमारे पास हाई कोर्ट का दरवाज़ा खुला है, याचिका लगाओ, हर कोर्ट में चल जाओ कि साहब हमको इससे तकलीफ पहुँची है और कोर्ट से हमको इंसाफ चाहिए। कोर्ट में चल जाइए आप, सीधा सीधा कोर्ट में चल जाइए आप। क्योंकि धरने मोर्चे, मैंने पहले कहा कि आप मुसलमानों की हज़ारों की तादाद में हो, लाखों के करोड़ों में, माफ़ी के साथ कह रहा हूँ, आप कहेंगे कि यार ये सामने का लौंडा पट्टा हमको सिखा रहा है क्या, हमको बता रहा है क्या, जमहूरियत किसको बोलते हैं, लोकशाही। अरे साहब कुछ भी नहीं होता। आप अगर 1 करोड़ का मजमा निकाले, मैंने कहा ना आपको 5.5 लाख का मोर्चा निकला था मुस्लिम आरक्षण के वास्ते औरंगाबाद के अंदर। अरे जर्रा बराबर फायदा नहीं हुआ, तुम्हारा वक्त ज़ाय हुआ, तुम्हारा बर्बाद हुआ, तुम्हारा पसीना बहा। इसमें कोई शक नहीं कि आपने आपको बता दिया कि हम जिंदा कौम है, इसमें कोई शक नहीं। जिंदा होने का सबूत यकीनन दिए, लेकिन हाथ में आया क्या? कुछ भी नहीं आया ना। आया कुछ? आया कितने साल निकल जा रहे, और 10-20 साल, ये मेरी 52 साल है, 60 साल में आदमी मर जा रहा, और मेरे 8 साल निकल जाएगा, मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे जवान हो रहे, वो भी मर जाएंगे। अरे पीढ़ी खप जा रही ना, कुछ तो रास्ता निकालो। हम कौन से मुल्क में रह रहे, कैसा रह रहे, कैसे लोग हमारे हिंदू मुसलमान दरार डालने काम करे, कैसे हमारे सरों के सौदे हो रहे, मुसलमानों को बेचने का काम हो रहा। सौदे उसको समझना पड़ेगा साहब, ये समझना पड़ेगा, दिल पर बड़ा पत्थर रखना पड़ेगा। क्या करते हैं, हालात ख़राब है ना, हालात ख़राब हो रहे। हम हज़ारों को, जो हमारे कौम के जो जियाले हैं, नई नस्ल है, उनको तो हमको संभालना पड़ेगा, उनका तहफ़्फ़ुज़ हमको करना पड़ेगा। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि नबी के वास्ते हर इंसान, चाहे मैं हो या आप हो, ख़ासकर मुसलमान, हमारे माँ बाप कुर्बान, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो हालात बन के आ रहे हैं, जो हालात बन के आ रहे हैं, जिस जाविये से माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, वैसे हालात में 2 ही रास्ते बचे हैं। एक तो अदालत का दरवाज़ा खटखटा बचाइए, अदालत से इंसाफ मांगिए, या हमारे जो हिंदू लीडर हैं जो गलियों में आते हैं, जब इलेक्शन आएंगे ना, यूँ करेंगे, माए बाप हाथ पैर पड़ेंगे और बोलेंगे हम संविधान को बचाने वाले हैं, सेकुलरिज्म को बचाने वाले हैं। अरे बोलना आज तुम्हारे इम्तिहान है, बोलना आज हमारे साथ में खड़े रहो। तमाम जो महाराष्ट्र के बड़े हिंदू लीडर है, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के, हमारे साथ में आओ और हुकूमत से नुमाइंदगी करो, हुकूमत पे अच्छे अंदाज से प्रेशर हमारा जो भी कानून के दायरे में करने की कोशिश करो। तो जब माना जाएगा कि तुम हमारे साथ में खड़े हुए, न तो क्या फ़ायदा। अब हमारे पे मुसीबत है, तो हमारे मुसीबत हमको झेल ले रहे, और बाद में सब जिधर हो जा रहा है, खामोशी में आ रहे, अपना पट्टा डाल के आ रहे, और हमारे भी लोग तुमको बड़ी कुर्सी पर उठा रहे, पीछे मुसलमान खड़े, ऐसा अदब से खड़े रह रहे। अरे बोले हमारे सिक्योरिटी बचाने वाले, अरे आज हम मुसीबत में है ना, आज हमको बचाओ ना। तुम कैसा रास्ता निकालते, क्या निकालने की कोशिश करो ना। सरकार में है ना, मामूली है क्या? हाँ, 25-40 अगर आमदार मिल जाए, 10-12 अगर खासदार मिल जाए, मामूली ताकत है। आप अगर लोकशाही माध्यम से अगर आप बढ़ गए, आपके मुसलमान खड़े रहे, कैसा काम नहीं होता? लोकशाही माध्यम से बराबर काम होता। खाली इलेक्शन में घरों में घुसते, हमारे गलियों में घुसते, ऐसे टाइम नहीं घुसते। आज हमारे पे मुसीबत आई हुई है, हमारे पर तो मुसलमान मुसीबत आई हुई है। आज हमारी नुमाइंदगी नहीं करते ठोस तरीके से। और साधु संतोष आपको ताल्लुक अच्छे रहते हैं ना हमारे से ज़्यादा, उनको बोलिए ना। जो सेकुलरिज्म के आलम बरदार है, हमारे कई बड़ी साधु संतों जो तादाद है, वो हिंदू मुस्लिम एकता को मानती है, वो अच्छे राम जी के हिंदुत्व के लिए चलती है। उनको बुलाइए कि महाराज ये आप बड़े हैं हमारे, वो हिंदू लीडर है, साधु संतों से कहे कि आप हमारे बड़े, इसका समाधान कीजिए। ये मुसलमानों में नाराज़गी फैल गई है, गलतफहमी फैल गई है, जो भी मामला है एक सोल्यूशन निकाल के बड़े लेवल पर मीटिंग करके मामलों को रफा दफा करो। ये इधर से बोलेंगे नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, बोलेंगे जय श्री राम, 2 महीने का इलेक्शन आ गया, और एक 2-4 जगह दंगे फसाद हो गया बांध काम, 100-200 अंदर, 2-4 शहीद, खलमा फट रहे, और फिर बाप ने गुच्चे बढ़ जा रहे, और फिर बाप ने शान से बोले, फिर वो बेचारे अंदर चल जा रहे, फिर शान से बोल रहे भी हमने उनको अंदर से बाहर लाए। अरे वैसा माहौल ही क्यों मानन दे रहे भाई? उस सबर का तहम्मुल का मुजाहरा करो। अल्लाह हमारे साथ में ना, हालात क्या चढ़े क्या नहीं चढ़े, हर मामले में अस्सी चढ़ाना जरूर नहीं ना, कानून कायदे भी जिंदा है, कुछ हिकमत से भी काम करो। बहरहाल ये तमाम जो बातें सोशल मीडिया पे गर्दिश हो रही है, हम देख रहे हैं, माहौल ख़राब होने का अंदेशा दिखाई दे रहा है। हमारे बड़ों से ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि भाई मोर्चे निकालो, 1 लाख ने 1 करोड़ निकालो। आपको एहसास है ना कि निकालना चाहिए, बिल्कुल निकालो। मैं आपकी वो नहीं कर रहा हूँ, आप बहुत कोई राय नहीं, लेकिन मुक्का मोर्चा निकालो, स्लोगन पे अच्छे अंदाज से लिखो, और रामगिरी महाराज के बारे में जो भी गाली गलौज गैर जरूरी कलमात से परहेज करो, क्योंकि वो वीडियो को गलत तोड़ मोड़ के बताया जा रहा है कि हमारे साधु संतों की तौहीन हो रही है। जैसा मैंने कहा ना कि वीडियो ट्रेंड कर रहा है, मैंने कल ही देखा कि भाई ब्रेकिंग न्यूज़, नारे लगे सर तन से जुदा रामगिरी महाराज को लेकर। अरे हिंदू लोगों में क्या मैसेज जा रहा? अब वो भी सोचेंगे ना महाराज ने ऐसा क्या उनका नुकसान कर डाले, कौन सी मस्जिद को आग लगा दिए, उनके कौन से महल्ले में घुस गए, और कौन से कितने मुसलमानों को मार डाले। भाई उनके दिमाग में तो वो चढ़ रही है थोड़ी देर के वास्ते। अब वो कहीं इतना बारीक सोचते बैठेंगे कि गुस्ताख रसूल किसको बोलते हैं, नबी की शान किसको बोलते हैं, उनको थोड़ी इतना इल्म है जितना इल्म हमको है। तो बहरहाल हिकमत से भी काम करना पड़ेगा, और अच्छे अंदाज से आप बोलो, मेरे अंदाज से नारे लगाओ,
अगर कहीं नारे लगा रहे तो कि भाई हमारे गुस्सा की सज़ा मिलना चाहिए, ये बोल सकते हैं आप। एकदम गैर जिम्मेदाराना कोई गाली गलो जैसा अल्फाज इस्तेमाल करो, क्योंकि ये जुमला कट कट कुट करके जो है तो चंद मुट्ठी भर लोग हमारे पूरे महाराष्ट्र में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। हमारे जो बड़े जिम्मेदारान हैं, बड़े अदब एहतराम से आपसे गुजारिश है कि हम समाज में घूम रहे हैं, कुछ वाक़यात को हम भी नोटिस में ले रहे हैं और कुछ बातें हम आपकी नज़र कर रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं। आपसे गुजारिश है कि इस बातों को भी, जो बात मैंने कहा है उसको ज़रा नोटिस में लीजिए और उसको हिसास तरीके से लीजिए कि हमको हमारा काम भी करना है कानून के दायरे में रहकर लोकशाही के अंदर। और हज़ारों मुसलमान, अल्लाह ना करे कि हालात ख़राब हो, वो उनके कारोबार मुतासिर हो या कोई कर्फ्यू लग जाए, कोई हालात बिगड़ जाए, छोटा मोटा दंगा हो जाए, नुकसान हो जाए। हमने देखा है ना, अहमदनगर में देखा, पूना में देखा, जो किराड़पुरे के टाइम देखा, हो जाए जज्बात के अंदर मामला किधर किधर भाग जाता। वो तो रमज़ान का मसला था, वो भाग गया मामला। अभी ये तो नबी का मामला है, यहाँ तो कोई सरहद ही नहीं है, कोई मामला है ही नहीं है। बहरहाल तमाम बातों को देखते हुए ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि हमारे बड़े जो है तो इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए जो भी मोर्चे निकाले उसके अंदर पाबंद कीजिए आप नौजवानों को कि वरना कोई गैर ज़रूरी नारे लगेंगे। आपको लगा देता है गैर ज़रूरी नारा शरपसंदी के हिसाब से, तो फिर उसके खिलाफ हम खुद पुलिस डिपार्टमेंट से कहेंगे कि आप उस पर कार्रवाई करो, क्योंकि हमको हमारे मकसद में कामयाबी हासिल करना है। और जो वाक़यात, जो बयानबाजी हुई, जो गुस्ताखाना अमल हुआ, उसको कुफ्र किरदार तक पहुँचाना है, कानूनी अंदाज से पहुँचाना है, जबरी अंदाज से पहुँचाना है, ना कि हमें हुल्लड़बाजी करना है। और ना ही हमारी हुल्लड़बाजी से हज़ारों लाखों हिंदू जो हमारे भाई हैं, जो महाराष्ट्र में फैले हुए हैं, उनको ये मैसेज देना है। और दिगर जो साधु संत हैं वो भी नोटिस ले रहे होंगे ना भाई। जैसा अगर एक हमारे आलमी दिल पे अगर मुसीबत आती है तो तमाम महाराष्ट्र के तमाम आलमी दिन हरकत में आते हैं कि हमारे आलमी दिन पे एक मुसीबत आई, उन पर हमला हुआ या उन पर जेल हुई, तो सब हरकत में आते हैं ना। तो वैसा हिंदू लोगों का भी मसला है। एक हिंदू साधु पे, एक संत पे अगर मुसीबत आ रही है कि आँच आ रही है, तो वो भी ऐसा खामोश नहीं बैठे हुए कि जान दो बाबा का मामला अपने क्या करना है, बाबा निपट लेंगे, ऐसा मामला नहीं है। उनको बुरा लगता है ना भाई, जैसा हमें बुरा लग रहा है ना, तो बस उनको बुरा लग रहा है कि हमारे साधु महाराज के बारे में। जब भी तो फिर मुख्यमंत्री बोले ना, कौन हाथ लगाता है, हम आँच नहीं आने देंगे, कौन बोले मुख्यमंत्री से बड़े, ये ऐसे बोल रहे क्या? उनको दिख रहा ना भाई, बड़ी साधु संतों की तादाद महाराष्ट्र में अगर हम फेवर में है तो उनके पीछे लाखों करोड़ लोग हैं ना, वो सादा सीधा मामला थोड़ी है। तो ये बातों को नोटिस में लो और इसके अंदर हिकमत के साथ एक पुरअमन तरीके से, इतने अच्छे अंदाज से, इसको बोलते हैं आम भाषा में गांधीवादी, उससे कुछ होने वाला नहीं है। कई वाक़यात ऐसे घट चुके। बहरहाल जो हिंदुत्व लीडर है, जो इनकी ताकत में परसेंट पकड़ है, जिसको हम जिनकी जय जयकार करते हैं, उनके आने पे फूलों को सत्कार करते हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर बनाओ, बोलना साहब आप हमारे साथ में चलो, राष्ट्रवादी के, कांग्रेस के और शिवसेना के, आप एक महाविकास आघाड़ी है ना, मुसलमानी वोट ले रहे ना, ठोस नुमाइंदगी करो, जाके सरकार से बैठो, लगना चाहिए। और वो सब मिलकर हिंदू के जो तमाम लीडर है, सेकुलर लीडर है या हमारे हिंदू आदरणीय साधु संत महाराज है, जो भी महाराष्ट्र फैले हुए हैं, उनसे मुलाकातें करो और ये मामले को ख़त्म कर कैसा कर सकते, ये जिम्मेदारी उनको दो, क्योंकि ये वो जितना अच्छी तरह हैंडल कर सकते, हम हैंडल नहीं कर सकते, हम हैंडल कर ही नहीं सकते। अगर हम हैंडल कर सकते थे ये दिन देखने नहीं पड़ते थे। बहरहाल ये तमाम बातें थी। एक खदशा सताया जा रहा था, एक डर सताया जा रहा था। आप हमारे से बड़े हैं, हमसे ज़्यादा आपको समझता है। अखबार आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया आप देख रहे हैं, मीडिया देख रहे हैं, मीडिया की पॉलिसी देख रहे हैं, नेता देख रहे हैं, नेता के बयान देख रहे हैं, हालात देख रहे हैं, हालात के पीछे क्या चल रहा है वो देख रहे हैं, सामने मंजर देख रहे हैं, मंजर पीछे क्या मंजर चल रहा है वो भी आप देख रहे हैं। इशारों बहुत कि मैं आपको कह रहा हूँ। तो उम्मीद है कि कोई आने वाले इस मामले जब शिद्दत जो पैदा हो रही है, अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा कोई ज़िले में, खेड़े में, पाड़े में कोई ऐसा घटना हो जाए, लाठीचार्ज हो जाए या कुछ हो जाए, उसका असर पूरे महाराष्ट्र देखने को मिले। ये नहीं होना चाहिए। जैसा वैजापुर में ये कार्यक्रम हुआ था, वो कार्यक्रम का असर इतना भयानक निकला कि आज पूरा महाराष्ट्र लपेट में, आज आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान लपेट में। आज पूरे हिंदुस्तान से आवाज़ उठ रही है कि उस पर कार्रवाई होना चाहिए। गुजरात से आवाज़ उठ रही, दिल्ली से आवाज़ उठ रही। वाक़या क्या हुआ, वैजापुर के अंदर कार्यक्रम हुआ और असरात का पड़े, पूरे महाराष्ट्र पड़े, पूरे देश पड़े। तो ऐसे ही अगर कुछ वाक़या होता है, अल्लाह ना करे, तो ये हिंदू मुस्लिम का वाक़या कुछ कट्टर हिंदुत्व को लेकर या हिंदुत्व इस्लाम को लेकर कुछ अलग तरीके से पेश अगर होता है, तो इसके बहुत गहरे असरात मुरत्तब होंगे। पहले असरात ये मुरत्तब होंगे कि हमारी जो बड़ी हिंदू हमारी संख्या भाई है, इनके दिलों में हमारी नाराज़गी, बदनज़री पैदा होंगी। ये भी एक गलत बात है और इसका असर कहीं ना कहीं घुमा फिरा के फ़िरका परस्त ताकत होगा। ये बात को भी आप महसूस कीजिए। यही एक मकसद, एक पैगाम, एक मशवरा देना मकसद था, क्योंकि ये हालात हम आंखों से देख रहे हैं, करके आपको मजबूर बेबस होकर बोल रहे हैं, क्योंकि आप हमारे बड़े हैं और आप बेहतर तरीके से फैसला कर सकते हैं। बहरहाल किसको कोई बदगुमानी करना मकसद नहीं था, किस पर तनखीद करना मकसद नहीं था, कोई ऐसा किसको बुरा बोलना मकसद नहीं था। बहरहाल इस चैनल को आप देखते रहिए, लाइक कीजिए और इस पैगाम को पूरे महाराष्ट्र में आम कीजिए, ताकि ये पैगाम पूरे महाराष्ट्र में आम होगा
तो यकीनी तौर से अमन के कहीं अगर हालात बिगड़ने वाले हैं, अगर अल्लाह ना करे, तो अमन की फ़िज़ा क़ायम करने में मदद मिलेंगी और हम बेहतर तरीके से, और ख़ास करके पुलिस प्रशासन से हम हमारे बड़े लगातार कांटेक्ट में रहे। हो सकता है कि हर ज़िले का तालुका माहौल अलग अलग रहता है, तो हमारे ज़िम्मेदार मुसलसल जो होते हैं कमिश्नर साहब से, कलेक्टर साहब से, डिप्टी कमिश्नर साहब से, उनसे भी कॉन्टैक्ट में रहे, ताकि हालात अल्लाह ना करे बिगड़े तो उनकी भी इल्म में बात रहे कि क्या मामला चल रहा है। मतलब चौतरफा और हर लम्हा हर ज़ाविये से हम बेदार रहे, चौकस रहे, चौकन्ना ना रहे। ये एक पैगाम देना मकसद था। देखते रहिए आप एचडब्ल्यू चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।